कृष्ण आपके सखा हैं, कृष्ण आपके मित्र हैं, क्या आपकी कभी इच्छा नहीं होती क्या उनसे मिलने के लिए? तो देवी होती तो है, तो क्यों आप मिलने नहीं जाते हैं? तो सुदामा जी ने कहा देवी जब हमारी मिलने की इच्छा होती है ना तो एकांत में बैठ करके नेत्र बंद कर लेते हैं और द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलकर हम चले आते हैं। सुशीला ने अपने मन में विचार किया अगर इसी प्रकार से ये नेत्र बंद करके मिल करके चले आते रहेंगे तो यह जीवन में जो भयंकर गरीबी है यह कैसे दूर होगी? इस भयंकर गरीबी को दूर करने के लिए तो मेरे जो सुदामा जी इनको तो द्वारिकाधीश कृष्ण के पास जाना ही पड़ेगा, बिना गए कृष्ण के पास दुख दूर नहीं होंगे। भाई बालक जब तक रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, तब तक माँ को इस बात का आभास नहीं हो पाता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी। तो जब इस शरीर को लेकर के एक बार जाएंगे और जब द्वारिकाधीश कृष्ण देखेंगे तब तो जानेंगे कि सुदामा के जीवन में कितनी गरीबी है ना? तो सुशीला प्रेरित करती है आप जाइए। सुदामा ने कहा देवी वो सब ठीक है मैं जाऊंगा, परंतु देवी एक बात बताओ, संत के पास, ब्राह्मण के पास, गुरु के पास, मित्र के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो अपने पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला ने कहा आप जाने के लिए तैयार तो होइए, व्यवस्था मैं करूंगी ले जाने के लिए। सुदामा जी जाते हैं स्नान करने, स्नान करके आते हैं, तब तक सुशीला 2-4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाती है। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रानो पृथक तंदुला। सुशीला 3-4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग के लाई। क्यों? सुशीला ने विचार किया 4 घरों का चावल होगा तो कोई टूटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। जब द्वारिकाधीश कृष्ण इन चावल की टुकड़ों को देखेंगे, पोटली को देखेंगे, तब तो उन्हें ये आभास होगा कि सुदामा के पास तो बड़ी भयंकर गरीबी है, अच्छा सा अनाज भी नहीं खाने के लिए। सुशीला ने मन ही मन विचार किया मैं निवेदन करूंगी और यह कहूंगी अपने पति परमेश्वर से कि आप अकेले में द्वारिकाधीश से कहना क्या? 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी मेरे घर को सदा एकादशी हो। मेरे यहाँ का गोविंद रोज एकादशी व्रत ही चलता है। सत्य जीवन में प्रभु कुछ भी दे परंतु गरीबी ना दे। गरीबी से पूरा दिन जीवन में कुछ नहीं होता है। गरीबी का जो कष्ट होता है ना वो बड़ा असहनीय होता है। और सज्जन में बात बताओ, कोई गरीब व्यक्ति मिले तो उसकी आप सहायता कर देना, परंतु उपहास मत करना। सेवा उसकी करो जिसको आवश्यकता है। लोग बड़े बड़े आश्रमों में जाकर के करोड़ों करोड़ों रुपए दान करके आते हैं। मैं तो यह कहता हूँ उन बड़े स्थानों में आप क्यों देते हो? बहुत से गरीब हैं संसार में आज भी जो भूखे सो जाते हैं, आप उनकी सेवा कर दो, उस भूखे व्यक्ति को भोजन करा दो तो सीधे वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। गरीब की सेवा करो, जिसको आवश्यकता है उसकी सेवा करो, उससे बड़ी पूजा जीवन में क्या होगी? हाँ, उसकी सेवा करो। सुदामा के जीवन में भयंकर गरीबी है, मांगते किसी से नहीं है,
भजन करते हैं, जो प्राप्त होता उसी से जीवन यापन करते हैं। सुशीला 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर आई, पोटली बनाती है। पोटली का भी कपड़ा 10 जगह से सिला हुआ है। सुशीला ने सोचा अगर यह सिला हुआ कपड़ा होगा, यह पोटली बनेगी तो कृष्ण को पता चलेगा कि सुदामा के घर में तो अच्छे से पोटली के लिए भी कपड़े की व्यवस्था नहीं थी। सुशीला सुंदर पोटली बना करके सुदामा जी को देती है। सुदामा स्नान करके संध्या वंदन करके चावल की पोटली लेकर के द्वारिकाधीश से मिलने के लिए निकले हैं। सुदामा जी को जाना तो है द्वारिका में, चले कहीं और जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। मन में यही लगन रहती है कि हमें कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा, मन में यही भाव रहता है। निकले हैं भगवान का भजन करते हुए, मन में यही विचार करते हैं क्या घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की आग बुझाए कहां कहां, अपने विरह की आग बुझाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां। जाए
घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए अपने रहतिया बुझाए। सुदामा द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिकापुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। द्वारिका के निकट पहुंचे, एक नदी पार करना था। केवट ने नौका में बैठाया, नदी उस पार किया। चलते हैं नंगे पांव, पैरों में कांटे लगे। एक कांटा सुदामा जी के चरणों में जब लगा तो उसे निकाल लिया। दूसरा कांटा पैरों में जब चुभा तो उसे निकाला, और जब पुनः तीसरा कांटा पैरों में चुभा लगा तो सुदामा ने उसे नहीं निकाला। मनुष्य जितने ही दुखों को बार बार दूर करने का प्रयास करता है तो कभी कभी जीवन में उतना ही दुख आता है। सुदामा ने विचार किया, एक कांटे को निकाला तो दूसरा लगा, दूसरे को निकाला तो तीसरा छोड़ दिया, और जब तीसरे कांटे को छोड़ दिया तो चौथा लगा ही नहीं। पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। रस्ते भर यूं चलते चलते बोला के छालों ने, रस्ते भर यूं चलते चलते बोला के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली इन दिल में बसने वालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली इन दिल में बसने वालों ने, रस्ते भर यूं रो रो के हमसे पूछा के छालों ने। सुदामा जी द्वारिका पुरी के समीप जब पहुंचे, स्वर्ण का भवन देखा, लोगों को आते जाते हुए जब देखा तो सुदामा बड़े प्रसन्न हुए। पूछा, भैया ये कौन सा स्थान है? लोगों ने बताया, बाबा ये द्वारिकापुरी है। सुदामा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सुदामा ने सोचा चलो द्वारिका आना था, हम बड़े जल्दी आ गए। भगवान कृष्ण के द्वार पर जब पहुंचे तो जय और विजय द्वारपाल देखे। ब्राह्मण को देखा तो प्रणाम किया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सुदामा को धक्का दिया था द्वारपालों ने, गलत है। हम बना करके कुछ भी कोई दिखा दे, ये जो हम टीवी सीरियलों में भी देखते हैं, विचार करिए, जो वैकुंठ में रहने वाले जो द्वारपाल हैं, जो भगवान के द्वारपाल हैं, क्या कभी किसी भक्त को धक्का दे करके गिराएंगे? ये गलत है। द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया। द्वारपालों ने तो जब सुदामा जी को देखा तो प्रणाम किया, और प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण देवता कहां से पधारे, किससे मिलना है? सुदामा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। सुदामा ने विचार किया, अरे देखो तो ये द्वारिकाधीश कृष्ण की द्वारपाल, और इनके अंदर इतनी नम्रता, कितने अच्छे इनके संस्कार हैं। तो सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा कि भैया आप जाकर के अपने द्वारिकाधीश कृष्ण से कह दो उनके बचपन के सखा सुदामा मिलने के लिए आए। भगवान के द्वारपालों की आंखों में आंसू आ गए। द्वारपालों ने विचार किया, द्वारिकाधीश के मित्र यह है, ये मेरे प्रभु के मित्र है, ऐसे भी है भगवान के सखा, ऐसे भी भगवान के मित्र है। द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण देवता ऐसे तो भगवान से मिलने के लिए ब्राह्मणों को संतों को कभी आज्ञा नहीं लेनी पड़ती, परंतु हम एक क्षण के लिए आपसे समय चाहते हैं। भगवान अभी अभी अपने शयन कक्ष में पहुंचे हैं, एक बार हम उनसे आज्ञा लेकर आते हैं। द्वारपाल गए, भगवान के मन में द्वारपालों ने कहा, प्रभु हमने धृष्टता की, हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा, बताओ बात क्या है? तो द्वारपालों ने कहा, शीश फगान झगान पे प्रभु जाने तो आए बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लगी धूप, अरबान की नहीं सामा।
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चचि सुवसेका, दो दिल बटे सी लड़े दो बटे, अर पाए